मई का महीना था। उत्तर प्रदेश का अंबापुर जिला तप रही। गर्मी के बावजूद सुस्त पड़ा था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन गर्म हवाओं में अब भी घुटन थी। विक्रम चौहान, जिले के नव नियुक्त एसपी, ऑफिस के झरोखे से बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे। सर, आज भी गश्त पे निकलेंगे? उनका ड्राइवर रघुवीर पूछ बैठा। विक्रम मुस्कुराए। रघु, जिस दिन मैं फील्ड छोड़ दूंगा, उसी दिन समझ लेना वर्दी सिर्फ कपड़ा रह जाएगी। गाड़ी निकालो, पर आज सादी वर्दी में। कोई हुटर, कोई एस्कॉर्ट नहीं चाहिए। रघुवीर भले ही चौंका, लेकिन वो जानता था विक्रम साहब का तरीका अलग था। वो पुलिसिंग में दिखावे से ज्यादा हकीकत को मानते थे। एसयूवी बिना किसी सरकारी पहचान के निकली। गाड़ी की खिड़कियां खुली थी ताकि बाहर की हवा अंदर आए। हाईवे 27 रात के इस वक्त वीरान था। इक्का दुक्का ट्रक और कुछ निजी गाड़ियां ही दिख रही थी। विक्रम साहब की नजरें सड़क पर थी, शायद किसी अनहोनी की तलाश में। तभी एक सफेद स्कॉर्पियो तेजी से आगे बढ़ती दिखी। अजीब बात थी, नंबर प्लेट गायब। गाड़ी बार बार रुकती और फिर दौड़ जाती। रघु, इस गाड़ी का पीछा करो, विक्रम ने कहा। एसयूवी ने स्कॉर्पियो का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एक ढाबे के पास स्कॉर्पियो फिर रुकी। अंदर से हल्की चीख जैसी आवाज आई। रघु ने सवाल भरी नजरों से देखा, लेकिन विक्रम ने सिर हिलाकर चुप रहने का इशारा किया। गाड़ी के शीशे से झांकते हुए उन्होंने देखा, गाड़ी में 3 लड़के थे, मोटी चेन और टी शर्ट में। 2 लड़कियां थी, उम्र मुश्किल से 16 से 17 साल। उनके कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरे पर डर साफ था। रघु, पुलिस कंट्रोल रूम को हमारी लोकेशन दो। 10 मिनट में पेट्रोलिंग टीम यहां होनी चाहिए। रघु ने तुरंत वायरलेस पर मैसेज पास किया। विक्रम ने एसयूवी स्कॉर्पियो के सामने रोक दी। अचानक रास्ता बंद देखकर स्कॉर्पियो से तीनों लड़के बाहर निकले। क्यों बे, हट अपनी गाड़ी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सबसे लंबा लड़का, जिसका नाम बाद में मुन्ना निकला, दहाड़ा। विक्रम बिना डरे एसयूवी से उतरे। सफेद कुर्ता, जीन्स, साधारण चप्पल। कोई पहचान नहीं थी कि वो जिले के एसपी हैं। तमीज से बात करो। रात को हाईवे पर बिना नंबर प्लेट गाड़ी दौड़ा रहे हो, और लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा। तीसरा लड़का, बबलू, चिढ़ गया। जेब से चाकू निकाला और बोला, बहुत सवाल कर रहा है, लगता है सिखाना पड़ेगा। बबलू ने जैसे ही चाकू आगे बढ़ाया, विक्रम ने बिजली जैसी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली और झटका दिया। चाकू गिर गया और बबलू सड़क पर धड़ाम। बाकी 2 भी विक्रम पर झपटे, लेकिन इतने में पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंच गई। सिर पर टोपी पहने इंस्पेक्टर सुरेश यादव और टीम ने तुरंत उन लड़कों को दबोच लिया। विक्रम ने स्कॉर्पियो के दरवाजे खोले। अंदर दुबकी 2 लड़कियां कांप रही थी। बेटा, डरने की जरूरत नहीं, मैं एसपी विक्रम चौहान हूं। अब तुम सुरक्षित हो। लड़कियों की आंखों में आंसू थे, पर जैसे किसी ने भरोसा दे दिया हो। वो बाहर निकली। हमें स्कूल से आते वक्त उठा लिया था। भैया, बचा लो, एक लड़की बुरी तरह रोने लगी। विक्रम ने उन्हें अपनी एसयूवी में बैठाया, पानी दिया और कंबल मंगवाया। थाने पहुंचते ही लड़कियों से पूछताछ हुई। पता चला कि लड़कियां पास के गांव भद्रकलीपुर की थी। स्कूल से लौटते वक्त इन लड़कों ने उन्हें किडनैप किया था। पूछताछ में पता चला, ये सिर्फ 3 लड़के नहीं थे, पीछे एक पूरा गिरोह था, जो गांव की मासूम लड़कियों को अगवा कर शहरों में बेच देता था। एसपी विक्रम चौहान ने तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेट बनाई। जिले के हर हाईवे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर सख्त नाकाबंदी कर दी गई। 3 दिन के भीतर गिरोह के और 6 सदस्य गिरफ्तार हुए और उनके कब्जे से 8 और लड़कियां बरामद की गई। जब ये खबर फैली कि एसपी साहब ने खुद बिना वर्दी गश्त करके लड़कियों को बचाया, लोग अवाक रह गए। अगले दिन जिले के सभी बड़े अखबारों में छपा,
एसपी साहब की सतर्कता से मानव तस्करी का बड़ा जाल ध्वस्त, मासूम जिंदगियां बचाई टीवी चैनल्स पर लाइव इंटरव्यू हुए। विक्रम ने हर मंच पर एक ही बात कही, सिर्फ वर्दी से नहीं, इंसानियत से काम करना जरूरी है। बच्चियां हमारी जिम्मेदारी है। एसपी विक्रम ने फिर एक नई पहल शुरू की। बेटी जागृति अभियान। गांव-गांव जाकर पुलिस टीमें बच्चियों को सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर्स और आत्मरक्षा सिखाती। स्कूलों में सेमिनार हुए। माता-पिता को समझाया गया कि बेटियों को शिक्षित करें और जागरूक बनाएं। विक्रम ने हर थाने में आदेश दिया, अगर किसी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले मामला दर्ज होगा, बहाने नहीं बनाए जाएंगे। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने विक्रम चौहान को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित किया। सम्मान समारोह में विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, मेरी वर्दी का असली मेडल वो मुस्कानें हैं जो मैंने उन बच्चियों के चेहरे पर देखी, बाकी मेडल तो बस कागज होते हैं। रात के अंधेरे में एक एसयूवी फिर उसी हाईवे पर दौड़ रही थी, बिना हूटर, बिना लाल बत्ती। सिर्फ एक पुलिस वाला जो जानता था कि असली ड्यूटी सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि लोगों के बीच होती है। जब ताकत इंसाफ के साथ हो और वर्दी में दिल भी हो, तभी समाज सुरक्षित हो सकता है। इसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।